हेलो। आज हम ना फोर्स और प्रेशर में जो प्रेशर का चैप्टर है उस पर डिस्कस करेंगे। फोर्स एंड प्रेशर में हम पहले से पढ़ रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। प्रेशर पर टॉपिक के छोटा सा हम बात करते हैं। व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर, राइट। प्रेशर जो एक प्रोड्यूस करता है, प्रेशर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है। जब कोई फोर्स है, किसी पर एक्ट करते हैं, किसी पर यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑब्जेक्ट, राइट। इस पर हमने एक फोर्स को अप्लाइड किया, दिस वन। फॉर एग्जाम्पल इसको हम मान सकते हैं थंब, TH, थंब। दिस पोर्शन हम इस पे अप्लाइड कर रहे हैं, राइट। इन मोस्ट केसेस, अधिकतर केसों में देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम इस पर फोर्स डालेंगे ऐसे, तो ये जिस पर इंस्टॉल इस पर रखा हुआ है, तो ये फोर्स वहां पर काम करेगा। जब हम किसी फोर्स डालते हैं, इसने, मैंने बुक पर लगाया फोर्स, इस बुक ने फोर्स एक्सर्ट किया मेरे हाथ में, राइट, बाय मेकिंग कॉन्टेक्ट विथ इट। जिससे भी कॉन्टेक्ट होगा, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी टेबल पर रखा हुआ है, दिस वन, तो ये फोर्स मैंने इस पर अप्लाइड किया, ये फोर्स इस पर मेरे टेबल पर अप्लाइड होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ द इफेक्ट, हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे इफेक्ट करता है और फोर्स अप्लाइड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। कैसे हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, फिर वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे अप्लाई करता है, जो कि हम बता चुके हैं आपको। दिस विल गिव अस डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। दिस पॉइंट विल क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमारे चैप्टर है 8 स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर है, उसमें क्लियर दिया हुआ है। दिस मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक थंब है, हमने फोर्स लगाया और फोर्स एक्ट के टेबल के ऊपर, राइट। तो ये मान लीजिए इट इज अ वुड है, ये ये मेरा एक लार्ज एरिया है। इस लार्ज एरिया पे हमने फोर्स को अप्लाई किया हुआ है। यहां से हमने प्रेशर लगाया है, यहाँ पे हमारा एक स्मॉल प्रेशर लग रहा है। जितना ऊपर लगा रहे हैं उससे उतना ही नीचे लगता है। इसे हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। वी पुश ऑन अ पीस ऑफ वुड। जब हम वुड है, वुड के ऊपर पुश करेंगे छोटा सा, विथ अवर थम, अपने थम से करते हैं, किसी भी चीज से लगाएंगे, थम डज नॉट गो इन टू द वुड। मेरा थम इस वुड के अंदर नहीं जाएगा। सी इन पिक्चर, यहीं पर ही रहेगा। जितने फोर्स है इतना फोर्स आएंगे। अब ऐसा नहीं कि थम मेरा इसको पार निकल जाएगा, नॉट पॉसिबल। बट वी पुश अ ड्राइंग पिन इनटू द वुड। लेकिन जब हम पुश ड्राइंग, एक ड्राइंग पिन होती है, जैसे हम पुश करते हैं किसी को, तो उसमें इंटर्ड हो जाती है। वेन पुश अ ड्राइंग पिन इनटू द वुड विद द सेम फोर्स, उसी फोर्स के साथ जहां मैंने फोर्स लगाया था, उसी थंब के साथ अगर हम लगाएंगे, तो पिन्स वगैरह होती है यहाँ पे, हम लगा सकते हैं। वाई, क्यों, वाई अकर्ड, लेट्स डिस्कस विथ फर्दर। सी फिगर। अब हम एक पिक्चर और लेते हैं हम यहाँ पर। ये वुड है, ये पेन है, पेन के ऊपर मैंने एक थंब का प्रेशर लगाया है। यहां से मेरा थंब था, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ छोटा पेन लिया और पेन को मैं थंब लगाया, तो ये क्या होगा, वुड के अंदर लग चला जाएगा, एंटर कर जाएगा, पियर्स हो जाएगा। द ड्राइंग पेन, दिस वन, ये आपका बुक्स के अंदर पूरा क्लियर दिया हुआ फोर्स। ये फोर्स है आपका है, ड्राइंग पेन है, स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया है एंड लार्ज प्रेशर है। ये स्मॉल एरिया है और इट इज अ लार्ज प्रेशर है। इतने बड़े प्रेशर पे एक स्मॉल एरिया पे जाके हम पिन को एंटर करना है। वन थंब डज नॉट गो इनटू द वुड। थंब तो मेरा उसमें नहीं जाएगा, वुड के अंदर, बिकॉज द फोर्स ऑफ थंब इज फॉलिंग ऑन अ लार्ज एरिया। जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स जो है, जो मेरा थंब है, थंब का फोर्स है, एक बहुत बड़े एरिया पे गिर रहा है। एरिया बड़ा है, थंब ऐसा है, और ड्यू टू विद द फोर्स पर यूनिट एरिया, ड्यू टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में हमारा फोर्स कितना है, या हम ये कह सकते हैं प्रेशर ऑन द वुड इज स्मॉल।
जो वुड के ऊपर जो प्रेशर है बहुत कम है, एरिया ज़्यादा है, प्रेशर मेरा कम है। द ड्राइंग, अब इसका हम वर्सेस देखते हैं। ड्राइंग पेन गोज इनटू द वुड, जो ड्राइंग पेन है हमारा वुड के अंदर एंटर हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू द शार्प टिप, पिन का जो टिप्स होता है दैट इज द शार्प। द फोर्स ऑफ थम इज फॉलिंग ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया, जो हमारा फोर्स है थम का बहुत छोटे से एरिया पे गिर रहा है, जबकि और ड्यू टू विच देन इसकी वजह से वो मेरा थम इसमें एंटर नहीं हो रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज अ वेरी लार्ज एरिया। ड्यू टू विच वुड बिकॉज वेरी लार्ज एरिया, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, इससे ये समझ में आता है कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एयर वुड। तो प्रेशर जो है मेरा फोर्स का प्रेशर है जो एक्टिंग हो रहा है यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मेरा फोर्स एक्टिंग हो रहा है यहाँ पर मेरा इट इज वुड है। द फोर्स ऑफ थम, जो मेरा थम का फोर्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल प्रेशर, कम प्रेशर, जस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया पर मेरा प्रेशर कम है। when it acts on a large area wood, जो कि हमारे एक लार्ज एरिया पे एक्ट करता है वुड पे, बट द सेम फोर्स, उसी फोर्स के साथ उसी थम के साथ यदि हम प्रोड्यूस करें मच ग्रेटर प्रेशर, जितना अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं व्हेन इट एक्ट्स ऑन ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ वुड थ्रू द टिप ऑफ ड्राइंग पिन, और उसी प्रेशर में उसी प्रेशर के साथ उसी थम के साथ अगर पिन का यूज़ करेंगे तो वो मेरा इसमें इंसर्ट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ थम मेरा मेरा जो प्रेशर है वो हैवी है, और जो जो मेरा प्रेशर पड़ रहा है वुड के ऊपर मेरा हैवी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। थिंक एंड आंसर, व्हाई डू कैमल्स कैन वॉक इजली टू सैंड बट वी आर नॉट एबल टू डू, क्यों कैमल सैंड के ऊपर चल सकते हैं हम लोग नहीं? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा एरिया जो होता है लार्ज लार्ज एरिया होता है, जो उसके पंजे होते हैं वो मेरे ज़्यादा एरिया पे सैंड पे पड़ता है, इसलिए इसलिए मेरा जो पैर है अंदर सैंड के अंदर कैमल का नहीं जाता है। दस द इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो मेरा फोर्स का इफेक्ट है डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, वो डिपेंड ये भी करता है ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर वुड का है, कॉटन है, कोई सोप है, कोई वैक्स है, तो सब पर फोर्स का रिएक्शन अलग होगा। वी कैन नाउ डिफाइन प्रेशर एज फॉलोज। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरा यूनिट एरिया पे जो मेरा प्रेशर फोर्स एक्टिंग पड़ रहा है, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए वी शुड डिवाइड द फोर्स एरिया एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एक्ट। सो द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग इज, फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। This is force, this is area, this is pressure. Pressure is equal to force upon area. तो मैं फिर इसको एक बार बताने की कोशिश करूंगा। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, जो मेरा फोर्स है प्रेशर का वो किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे एक्टिंग करता है ऑब्जेक्ट पे, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने वैल्यू प्रेशर, प्रेशर की कितनी वैल्यू हमें निकालने के लिए वी शुड डिवाइड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द एरिया, हमें फोर्स को एरिया से डिवाइड करना होगा, तो हमारे पास वैल्यू प्रेशर की आ जाएगी। फॉर्मूला इज प्रेशर इक्वल टू पी इक्वल टू प्रेशर ऑफ फोर्स ऑब्लिक एरिया। इसी के फॉर्मूलों के बिहाफ पे वी विल कैलकुलेट द न्यूमेरिकल in next chapter. Formula give the relation between pressure and force and area. तो ये जो मेरा जो रिलेशन है इन बिटवीन प्रेशर फोर्स एंड एरिया के बीच में जो हमारा फॉर्मूला बनता है P इक्वल टू F ऑब्लिक A। वी विल नाउ गिव द, अब हमें ये पता करना है कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। वी विल नाउ गिव द यूनिट्स इन विच प्रेशर इज मेजर। अब प्रेशर की यूनिट क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ प्रेशर? The SI यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स इज न्यूटन। नॉर्मली SI यूनिट में हमेशा फोर्स की यूनिट्स होती है न्यूटन होती है, जैसे कि न्यूटन एक साइंटिस्ट भी थे। एंड द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया, यदि हम एरिया को मेजरिंग कर रहे हैं
तो उसको हम स्क्वायर मीटर में करेंगे। एरिया का मतलब है स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, राइट। अगर हम वैसे नॉर्मल तो न्यूटन की यूनिट्स मीटर होती है, अगर एरिया में डिस्कस करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर मिनट ऑब्लिक स्क्वायर मीटर, दिस इज राइट, which is also called a Pascal, PA, Pascal, Pascal, PA, P, पास्कल को हम PA भी शॉर्ट में कहते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। वन पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। या हम इसको हम और शॉर्ट में कह सकते हैं 1 PA, पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में PA कहते हैं, इक्वल टू 1 न्यूटन का मतलब N, पर का मतलब ऑब्लिक हो गया, स्क्वायर का मतलब 2 और मीटर, स्क्वायर मीटर को हम 1 मीटर ऑब्लिक मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ पास्कल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की बहुत छोटी सी यूनिट होती है पास्कल, सो इसलिए बिगर यूनिट्स ऑफ प्रेशर कॉल्ड अ किलो पास्कल। इसलिए हम पास्कल को बिगर यूनिट में कन्वर्ट में बात करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको हम बात करेंगे किलो पास्कल, राइट। इट आल्सो यूज द सिंबल ऑफ किलो पास्कल, सिंबल ऑफ किलो पास्कल को हम कहते हैं KPA, KPA, 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल, 1 KPA इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं 1000, राइट, पास्कल PA। 1 किलो का मतलब है 1000, PA का मतलब PA हो गया, ठीक है। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कह सकते हैं 1 KPA इक्वल टू 1000 PA। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में आएंगे। We will now solve a numerical problem based on pressure. Pressure इक्वल टू हमने पढ़ा होगा P इक्वल टू F ऑब्लिक A के बिहाफ पे। अब हम क्या करेंगे, we will solve the numericals problem. Let's now discuss. Now, फोर्स न्यूमेरिकल है, एक एग्जाम्पल, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। एक फोर्स है वो 100 न्यूटन का है, उसको अप्लाइड कर रहा है, किस पर अप्लाइड किया है, ऑन ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर, स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर, हमने प्रेशर को A force of 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब
फॉर दिस एग्जाम्पल इट इज़ अ बोर्ड है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया हुआ है और एरिया कितना है, दिस एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर। तो हाउ विल बी कैलकुलेट द प्रेशर? वेरी सिंपल, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ऑब्लिक ए। वी नो दैट P इक्वल टू एफ ऑब्लिक ए, हम पढ़ चुके हैं, सिंपल है। वेयर फोर्स इक्वल टू 100, एरिया इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, मतलब ये हमारे इन द गिवन, वेयर ये हमारा ऑलरेडी बुक्स में दिया हुआ है। अब नाउ दीज वैल्यू पुट इन दिस फॉर्मूला, यानी मीन्स P इक्वल टू एफ मेरा कितना, हाउ मैन एफ 100 ऑब्लिक 2, दिस इज न्यूटन, दिस इज मीटर स्क्वायर है, 2 5 या 10 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस द आंसर। तो वी फाइंड आउट P इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।